हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं ग्रुप डी के, तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म हो गया है। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। तो इसमें सबसे आज ज़रूरी बात क्या है, हम आप लोग से करने के लिए आए हैं कि इसमें सबसे कंपेरिजन करना है, ठीक है। और इसमें कंपेरिजन करना है कि किस सेशन, जैसे कि 2018 में पहले आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले, और 2018 का एग्ज़ाम जो हुआ था उस एग्ज़ाम के बाद आज 2022 में जो एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी के, तो इसके अनुसार से क्या क्या इसमें थे मौजूद स्थितियां और अभी क्या हैं, उसके अनुसार से क्या कट ऑफ तय होगा, ये आज आप लोग को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पहले 2018 आरआरबी पटना बोर्ड का, कहाँ आरआरबी पटना, पहले ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2018 में इसमें टोटल सीट था 5,981 और 11,50,000 फॉर्म भरे गए थे। कितना भरे गए थे? 11,50,000, और उसमें 60% अपेयर हुए थे। आप लोग को देख सकते हैं 6,90,000 अप्रोक्स अपेयर हुए थे। अगर टक्कर की बात किया जाए पर सीट कंपटीशन एग्जाम जिस समय स्टूडेंट अपेयर हुए थे, अपेयर के कंपैरिजन में 115 था, यानी 115 पर सीट पर था। अच्छा, एक बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि पिछले बार जो कट ऑफ निर्गत हुए थे, जो आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल कट ऑफ जो आए थे, वो जनरल के लिए 77 थे, ओबीसी के लिए 72.5 थे, एससी के लिए 61.6 था और एसटी के लिए 58.2 था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ प्रमुख रीजन भी थे। अब रीजन क्या थे ये ध्यान दीजिएगा। पिछले बार नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम 27 नंबर तक बढ़ चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, उसका 60 से 70 नंबर के बीच में रहते हुए भी बहुत का मेरिट नहीं बना था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिसका 45 नंबर या उसका जो है ना लगभग 39 नंबर था, और उसका जो है मेरिट बन गया था कि अलग अलग बोर्ड में। तो यहाँ पे सोचने वाला बात क्या है कि 27 नंबर तक अगर किसी को बढ़ाते हैं, तो अगर अप्रोक्स 50 नंबर कोई रॉ मार्क्स लाया है, तो अगर उसमें 27 नंबर तो 77 ना हो गया। यहाँ पे अच्छे और ख़राब स्टूडेंट की बात नहीं है, बात है शिफ्ट वाइज लिया गया था, उस अनुपात से नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ोतरी देखने को मिला था। इस बार नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो प्रभावित हुआ है और आरआरबी ने उसको बदल दिया है। कहीं ना कहीं इस बार बढ़ोतरी में कमी आएगी। इस बार मैक्सिमम 17 नंबर बढ़ सकते हैं। कितना नंबर बढ़ेंगे? 17 नंबर। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 11,50,000 स्टूडेंट था, सीट तो कितना था? 5,981। वही आप 2022 में देखेंगे 3,563 सीट है, लेकिन 5.7 लाख फॉर्म भरा गया है। सीधा आप देख सकते हैं आधा फॉर्म हो गया है। कितना हो गया है? आधा। पिछले टर्म्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी फॉर्म भरे हुए थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो 100 पीस फॉर्म भर दिए थे। जो किसी जॉब में है, प्रोफेशन में, वो भी फॉर्म भर दिए थे, और इसलिए फॉर्म की संख्या आपको ज़्यादा दिख रही थी। और दूसरी नंबर बात, कुछ स्टूडेंट ऐसे समझ लीजिए कि दिखावे के लिए भी फॉर्म भरे थे, जिसलिए आपको दिख रहा होगा फॉर्म का संख्या ज़्यादा, लेकिन टक्कर यहाँ पर स्टूडेंट 60% यहाँ पर बैठे थे, उस अनुपात में 115 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3,563 है, 5.7 यानी कि 5,70,000 अप्रोक्स फॉर्म भरा गया है। अच्छा, इसका 55% इस बार अटेंडेंस जो हो रहे हैं 55% हो रहे हैं। इतना बात समझ लीजिएगा कि लगभग 45% स्टूडेंट परीक्षा छोड़ रहे हैं, चाहे वो जो रीज़न हो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन 45% परीक्षा छोड़ रहे हैं। ये बात आप लोग के लिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इस बार का पर सीट कंपटीशन कितना हो गया है? 88। अच्छा, इसके कंपैरिजन में 115 था पहले, अब 88 हो गया है। तो कहीं ना कहीं टक्कर आप लोग का कम है। पिछले टर्म्स में बहुत सारे स्टूडेंट को जो एग्जाम हुए थे वो टीसीएस ने कराया था, ध्यान रखिएगा। टीसीएस ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया फील हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन में उनके लिए कट ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा का दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन फैक्ट प्रभावित किया है,
ठीक है, नंबर बहुत कम लाए थे, रॉ मार्क्स जिसको कह सकते हैं वो बहुत कम था, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के जरिए से बढ़ा था। तो इस बार आप लोग का क्वेश्चन कहीं न कहीं रिलेटिव है, और पिछले टर्म से भी क्वेश्चन रिलेटिव है, और साथ ही साथ इस बार हालांकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल में कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। इस तरह कह सकते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में बदलाव किया है, तो एक्यूरेसी एक बड़ा फैक्टर इस बार साबित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी एक बड़ा फैक्टर इस बार है। अगर आप जितना ज़्यादा बनाते हैं लेकिन गलत होने की संभावना है तो फिर आप प्रभावित होंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ोतरी नहीं होगा। लेकिन आप कम ही बनाते हैं, अप्रोक्स अगर कोई 50-55 बनाता है, लेकिन और अगर वहाँ पर वो एक्यूरेसी रखता है, अर्थात 55 नंबर या 55 क्वेश्चन बनाए डील किए, तो उसमें अगर अप्रोक्स 50 उसका सही हो जाता है तो उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, अप्रोक्स 90 के रेंज में एक्यूरेसी पहुँच गया, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि उसका एक्यूरेसी के अनुसार से नॉर्मलाइजेशन में बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट देख रहे हैं जिसका एग्जाम आने वाले फेज में है, वो भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जितना अप्रोच जानते हैं, जो आपका मेरिट से बेस बनता है, उसी का उतना ही क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए, यहाँ पर 88 पर सीट कंपटीशन आ गया है, और इस बार नॉमिनेशन में भी 17 नंबर तक ही बढ़ोतरी हो सकता है। तो इस बार जो है कट ऑफ कम जाएगा, आप लोग को भी लग रहा है कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो हम फैक्ट बताए वो फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इसका कट ऑफ क्या क्या होगा ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा कट ऑफ जनरल के लिए 67, यहाँ पर देख लीजिएगा, जनरल के लिए 67 कट ऑफ हो जाएगा, और आपका 65 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और 54 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका कट ऑफ इस बार जनरल का कितना जाएगा, 67 जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, 65 जाएगा, और एससी का 59, और एसटी का कितना जाएगा, 54। ये पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड आपका कट ऑफ दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो स्टूडेंट इस अप्रोक्स में आ रहे हैं उनका परफेक्ट रिजल्ट बन जाएगा, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो रॉ मार्क्स इसमें अप्रोक्स लगभग 50 के रेंज में रखे हैं, उसका जो है ना रिजल्ट 100% बन जाएगा, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। और फिजिकल की भी तैयारी समझिए शुरू कर दीजिए। चलिए, अगला देखते हैं, आरआरबी सिकंदराबाद। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आरआरबी सिकंदराबाद का क्या है, स्थितियां 2018 के कंपैरिजन में क्या है। 6523 यानी 6523 सीट थे, तो सीट तो यहाँ पर कहीं न कहीं सीट में भी बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। और 14,50,000 स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे। हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि इसमें 2018 में तो कोई भी एरो वगैरह कोई भी फॉर्म फिल किया था, तो ये आप लोग को सोचने वाली बात है, वो फॉर्म सिर्फ 100 पीस भरा था ना, तो इसमें देखिए अटेंडेंस अप्रोक्स 60% ही था, तो 132 पे अटेंडेंस के अप्रोक्स में 132 पे टक्कर था, इतना बात दिमाग में रखिएगा। तो इसका कट ऑफ जो रिलीज हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं 69.8, 65.7, और एससी के लिए 59.9 और एसटी के लिए 56.6 रिलीज हुआ था। यहाँ पर भी वही फैक्ट थे, ठीक है, यहाँ पर भी 27 नंबर तक का बढ़ोतरी हो गया था। तो जो स्टूडेंट रॉ मार्क्स बेटर लाए थे, अप्रोक्स समझ लीजिए इसमें कि जैसे 27 इसमें घटा देंगे तो कितना हो गया, 42, यानी कि अप्रोक्स जो 50 रखते थे पिछले टर्म्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ था। हालांकि किसी का नंबर बहुत का नहीं भी बढ़ा था, जैसे कि कोई अगर 65 भी लाए थे, तो अगर जनरल से बिलोंग करते हैं उनका रिजल्ट नहीं हुआ था, 1 या 2 नंबर का बढ़ोतरी हुआ था। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इजी शिफ्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, तो ऐसी बात है थोड़ी मोड़ी, लेकिन मेन नॉर्मलाइजेशन फैक्ट प्रभावित किया पहले 2018 के स्टूडेंट को। तो उसी में से बहुत सारा स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं बना है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो और बाकी कुछ नए स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म फिल किए हैं। चलिए 2022 का देखते हैं स्थिति क्या है। 9328 अप्रोक्स 1.5 गुना, अप्रोक्स कितना है, 1.5 गुना जो है सीट है यहाँ पर 2018 के कंपैरिजन में। अच्छा, यहाँ पर 14.5 लाख, अब देखिए यहाँ पर सीट बढ़ा मगर स्टूडेंट घट गया ना, सीट बढ़ा और स्टूडेंट घट गया, यहाँ 9,40,000 ही स्टूडेंट है। अच्छा,
ठीक है, उसमें भी 55% जो है ना अटेंडेंस हो रहा है, अर्थात एग्जाम मात्र 55% स्टूडेंट ही दे रहे हैं। किसी किसी बोर्ड में लगभग 50% स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सोच लीजिए 55% इसमें दे रहा है आरआरबी सिकंदराबाद में, ठीक है, ये फैक्ट बातों पर निर्भर है। अब यहाँ पर उसका टक्कर देखिए 54 पर 1 सीट है, यहाँ 132 पे था। सीधा आपको कितना लग रहा है, लगभग 2.5 गुना से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले बार 132 था, अब उसका सीधा कम हो गया। इससे कितना गुना ज्यादा पिछले बार था टक्कर, 2.5 गुना अप्रोक्स में। तो इस बार का क्या होगा इसका कट ऑफ, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें भी वही फैक्ट प्रभावित कर रहे हैं, चूंकि सभी बोर्ड वाइज जो मूल चीज आप देख रहे हैं बोर्ड वाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आरआरबी सिकंदराबाद का स्पेशली एक ही बोर्ड का फाइनल एग्जाम लेकर खत्म कर दिया, तो अब इसका फिर एग्जाम कभी इसका नहीं होगा, तो ये कट ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक का बढ़ोतरी होगा। तो आप लोग का आरआरबी सिकंदराबाद का कट ऑफ है जनरल के लिए 64, ओबीसी के लिए 61, एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 50, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च करके निकाला गया कट ऑफ मार्क्स है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पिछले बार 27 नंबर तक बढ़ा था, अब की बार 17 नंबर तक बढ़ेगा, और अप्रोक्स इसमें आप लोग 17 नंबर घटा दीजिए, ठीक है, यानी अप्रोक्स 47। तो आप लोग 47 जैसे कि यहाँ पर दीजिएगा, तो अप्रोक्स हम आप लोग को तय कर देते हैं जो आगे आने वाले भी शिफ्ट हैं, फेज हैं, उनमें भी जो स्टूडेंट अगर 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन अगर डील कर लेते हैं, एक्यूरेसी यानी 50 ही रहना चाहिए, तो उनका रिजल्ट 100% बन जाएगा। और ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, नहीं जानते हैं ज़्यादा डील करने के बजाय अप्रोक्स सही पे एक्यूरेसी पे ध्यान दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोर्ड है आरआरबी अहमदाबाद यानी वेस्टर्न रीजन मुंबई, ठीक है। क्योंकि पहले अहमदाबाद था, इस बार वेस्टर्न रीजन मुंबई कर दिया है। और सबसे ज़्यादा सीट देखिए इसी में है। आपका 2018 में देखिए कितना सीट था, 6087, और इस बार कितना है 10,000, 1.5 गुना देखिए इसमें भी बन गया। अच्छा, 17,60,000 फॉर्म भरा था, क्या बात है। यहाँ पे देखिए फॉर्म का जो है ना सीधा हाफ हो गया। कितना हो गया? हाफ हो गया। आप लोग को कुछ जरा ध्यान दे रहे हैं कि क्या है, ये बोर्ड पहले से भी तय था अगर कि इसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। 10.5 लाख अप्रोक्स 60% अपेयर हुए थे, जिसमें 172 पर सीट पर कंपटीशन था, यानी कि टक्कर था। जनरल के लिए कट ऑफ 71.8, ओबीसी के लिए 66.7, एससी के लिए 60.8 और एससी के लिए कितना गया था, एसटी के लिए 57.8। यहीं पर बात करते हैं 8.7 लाख फॉर्म इसमें 2022 में भरे गए हैं, उसमें 4.8 लाख यानी 55% स्टूडेंट ही बैठे हैं एग्जाम में, और इस बार टक्कर 45 पर 1 है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीधा 1/4 हो गया है। अच्छा, यहाँ पर 1/4 से भी समझ लीजिए कि आखिर है क्या यहाँ पर। 1/4 होने मतलब कितना इसमें जो है ना टक्कर का जो है ना बहुत कम हो गया, सिर्फ नाम मात्र का। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जनरल का क्या जाएगा कट ऑफ, ओबीसी का क्या जाएगा। पिछले बार हालांकि 27 नंबर का जो मार्जिन था उसमें सबसे ज़्यादा इसी बोर्ड में देखने को मिला था, ठीक है। हालांकि इस बोर्ड में शिफ्ट के अनुसार बहुत बढ़ोतरी हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट बना था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो जैसे कि ओबीसी में कोई स्टूडेंट थे, ठीक है, वो 47 नंबर लाए थे और उनका रिजल्ट बन गया था इस बोर्ड में 66.7, क्योंकि 27 नंबर उसका परफेक्ट बढ़ गया था। आप समझ सकते हैं कितना हो गया, 74। वो समझिए जनरल में भी बना सकते थे, वैसे ओबीसी स्टूडेंट थे जिनका 47 पे भी मेरिट बना था, और दूसरे सब किसी बोर्ड में या किसी स्टूडेंट जिसका नहीं बना था, वहाँ पे अप्रोक्स 69-70 नंबर वाले स्टूडेंट का जो रॉ मार्क्स हैं उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ था। तो ये नॉर्मलाइजेशन की खामी थी, और इसी को कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो इस बार कम बढ़ेगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पे एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे और एक्यूरेसी भी प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दीजिए 45 पर 1 है, और इसका कट ऑफ आप लोग का है जनरल के लिए 62 और 60, एससी के लिए आपका 53,
और एसटी के लिए 49। इस बार बल्ले बल्ले है जो आरआरबी अहमदाबाद या वेस्टर्न रीजन मुंबई ने फॉर्म फिल किए हैं। समझ लीजिए जो अप्रोक्स इसमें 10 नंबर का मार्जिन रख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का, अप्रोक्स इसमें भी जो 50 का रेंज का क्वेश्चन रखते हैं 100 में 50 क्वेश्चन का उनका भी रिजल्ट बन जाए। लगभग बोर्ड में अगर आप 50 क्वेश्चन एक्यूरेट सही रखते हैं तो इतना बात ध्यान रखिएगा उनका परफेक्ट रिजल्ट बन जाएगा, उसको कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। तो इसी तरह आप लोग का सेकेंड फेज का भी कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे जो आप लोग के फ्रेंड सर्कल होंगे या किसी भी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।